प्रिय भाई और बहनों, पहले हमने जो संस्कृत में दीर्घ संधि, गुण संधि आदि पढ़ी थी, अब हम लेके आए हैं आपके सामने वृद्धि संधि। जो आगे की संधि है अब आपकी चालू होती है। तो वृद्धि संधि के बारे में देखिए क्या होता है। हमारी संस्कृत में जो वृद्धि संधि होती है उसमें आपके दो सूत्र होते हैं। उन सूत्रों में से 101% क्वेश्चन आता है। एक या तो आता है कि कौन सा सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र है और कौन सा सूत्र निम्न में से संज्ञक सूत्र है। तो सबसे पहले तो हमें यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि वृद्धिरादैच जो सूत्र है, वृद्धिरादैच, ये सूत्र आपका विधायक सूत्र है। क्या है ये? विधायक सूत्र, जो संज्ञा करता है, विधायक सूत्र। इसके बाद जो हमारी संधि करने वाले जो संज्ञक सूत्र है वो आपका होता है वृद्धिरेच। कौन सा सूत्र? वृद्धिरेच। ये वृद्धिरेची जो सूत्र होता है उसे संज्ञक सूत्र कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से हर बार क्वेश्चन आता है कि विधायक कौन सा है और संज्ञक कौन सा। वृद्धिरादैच, इसको महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र भी कहा जाता है। अब बात आती है वृद्धिरेची जो सूत्र क्या व्याख्या करता है। ये व्याख्या करता है कि अकार वर्ण के बाद अर्थात अ या आ के बाद एच प्रत्याहार आए। आप देखिए हमने प्रत्याहार पढ़े थे। प्रत्याहारों में एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको ए, ओ, आई और औ, ये आपके एच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। अब वृद्धिरेच, वृद्धि हो जाती है एच प्रत्याहार मिलने पर। तो अकार वर्ण के बाद अर्थात अ या आ के बाद एच प्रत्याहार आए अर्थात ए, ओ, आई, औ आए तो आपकी क्या होती है? वृद्धि आदेश हो जाता है। वृद्धि आदेश कैसे? जैसे यदि अ या आ के बाद ए आ जाए तो आपका क्या बनेगा? आई, ये वृद्धि हो गई। अ या आ के बाद ओ आ जाए तो आपको वृद्धि आदेश होकर के औ हो जाता है। अ या आ के बाद आई आए तो आपको आई हो जाता है। अ या आ के बाद आपको औ आए तो औ। तो इस तरीके से इनमें से कोई सा भी स्वर हो, एच प्रत्याहार में से कोई सा भी हो, तो ए है तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा? आई। इसके बाद में ओ होगा तो औ बन जाएगा। इसके बाद आई होगा तो आई बन जाएगा और इसके बाद औ होगा तो औ। इस तरीके से एच प्रत्याहार के बाद वृद्धि आदेश होता है। तो इसकी परिभाषा हम लेकर चलते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है कि यदि अ या आ के बाद ए, ओ, आई, औ आए तो दोनों के मिलने पर वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि आदेश होता है। अब वृद्धि आदेश के लिए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, देखेंगे उदाहरण देखेंगे इसके। तो उदाहरण देखिए एक एक करके। इसको शॉर्ट तरीके से हम इस तरीके से भी याद करेंगे। अ या आ, अगर इसके बाद ए और आई, इन दोनों को हम एक साथ मिला लेंगे। इनमें से कोई सा हो और इनमें से, इन सूत्रों को हमने दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो इन दोनों में से कोई सा होगा और यहाँ क्या बनेगा? आई। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे आपको आ गया तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? बड़ा आ। इसमें कौन सा है? ए है। तो इससे हम क्या करेंगे? बड़े आ को निकालेंगे। तो बड़े आ को निकाला तो था कैसे रह गया आपका? हलंत, आधा, और ये हमने क्या निकाल दिया? बड़ा। इससे हम क्या निकालेंगे? ए को निकालेंगे थोड़ी सी देर के लिए। अब आ और ए नियमानुसार देखिए, आ और ए क्या मिल रहा है? वृद्धि आदेश हो रही है, वृद्धि बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आई। अब इसको जैसा है वैसे के वैसे ही हमने उतार लिया और इसको भी उतार लिया। अब आपने पढ़ा होगा मात्रा जब हमने बताई थी तो जो आई की मात्रा होती है वो किस तरीके की होती है? दो मात्रा। एक ही मात्रा होती है वो एक होती है
तो ये एक ही मात्रा आपको गुण संधि में दिखाई देती है, वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपका जो ये बनकर के क्या हो जाएगा, तथैव। क्या बन जाएगा, तथैव। ऐसे ही और भी उदाहरण हम निकाल के देखते हैं। देखिए, वसुधा प्लस एव, मत प्लस ऐक्यम, हित प्लस एसी, पुत्र प्लस एषणा। देखिए यहाँ पर आपको एक और देख लो उदाहरण, परम प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य। इस तरीके से हम इसके उदाहरण देखें तो देखिए यहाँ पर आपका वसुधा, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे अ और आ स्वर होते हैं, तो उस समय मैंने आपको ये कहा था कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि जब हम तोड़ें तो किस में तोड़ें, बड़े आम में या छोटे आम में। तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं हमारे, तो मोटा सा आइडिया अपन बता सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हमेशा दीर्घ स्वरांत होते हैं और पुल्लिंग शब्द होते हैं वो लघु स्वरांत होते हैं। तो अब वसुधा की बात करें तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ है, स्त्रीलिंग। तो इसलिए हम जब तोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें छोटा आ न करके बड़ा आ करना है। अब इससे हमने बड़े आ को लिया, इधर से क्या लिया हमने, ए को लिया, दोनों को मिला करके क्या बन गया, आई, वृद्धि आदेश हो गया और ये बन करके वसुधैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वसुधैव। वसुधा मतलब पृथ्वी, ए मीन्स ए, ठीक। अब बात ये मत प्लस ऐक्यम। अब सोचने वाली बात देखिए, आपको यहाँ आपको क्लियर और बता देता हूँ, ट्रिक्स ध्यान रखना, ट्रिक्स है ये कि अगर पीछे शब्द के पीछे या प्रत्यय लगा हुआ है, ये वाला प्रत्यय आपको दिखाई दे, या वाला, अगर किसी शब्द के पीछे वृद्धि संधि में या दिखाई दे तो आपको ये फर्स्ट वाला जो वर्ण होगा वहाँ आई बड़ी होगी 101%। ये विशेष ध्यान रखना है, आप कभी गलत नहीं होंगे। आपको ए बड़ी छोटी ना होकर के कैसी होगी, बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। अब मत प्लस ऐक्यम, तो यहाँ पर हो जाएगा अ निकाला, इसको आई निकाला और वृद्धि आदेश होकर के मतैक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतैक्यम। ऐसे हित प्लस एसी, एसी का मतलब चाहना, हित चाहने वाला, तो इसमें अ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, हितैषी। क्या बन जाएगा, हितैषी। इसके बाद आपका आता है पुत्र प्लस एषणा, तो इसमें से अ निकाला, इधर से ए निकालेंगे, दोनों को मिलाएंगे, आई हो जाएगा और ये बन करके हो जाएगा पुत्रैषणा। क्या बन जाएगा, पुत्रैषणा। इसके बाद हमारा आता है परम प्लस ऐश्वर्य। देखिए ये बात मैंने अभी बताई थी कि आपको या दिखाई दे जाए तो यहाँ आपको आई बड़ी होगी 100%। तो परम मीन्स होता है श्रेष्ठ, ऐश्वर्यम। तो अब बात आती है अ को और ऐ को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा परमैश्वर्यम। इस तरीके से आपको ये उदाहरण बनते हैं ए और ऐ वाले। विशेषकर ये ध्यान रखना कि अगर किसी शब्द के पीछे यह प्रत्यय दिखता है तो आपको यहाँ छोटी ए ना होकर के क्या होगी, ऐ होगी। आप क्या होगा, ऐ होगा। अब आगे देखिए ओ और औ वाला उदाहरण। अब आपको सेकंड वाला क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद, अर्थात अकार वर्ण के बाद ओ या औ आए, क्या है, ओ या औ, इनमें से कोई सा स्वर हो, इनमें से कोई सा स्वर हो, आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ वृद्धि आदेश होकर के औ बने। क्या बन जाएगा, औ। अब कैसे देखिए, देव प्लस औदार्य, औदार्य, देव प्लस औदार्य। देव
और औदर। अब देखिए एक और बात आपको मैंने आई वाली बताई, ऐसे ही इसका भी ध्यान रखना कि आपको या दिख जाए तो यहाँ औ बड़ा होगा ना कि ओ, क्योंकि ये प्रत्यय की वजह से परिवर्तन होता है। जैसे आपको एक की जो था उसका प्रत्यय होता है एक प्लस य, जब इसकी जोड़ेंगे तो ये बनता है एक की। ऐसे ही अगर हमने उदार, इसका क्या होगा उदार प्लस य, अब प्रत्यय की वजह से ऊ किस में बदल जाएगा औ में, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा औदार्य। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय की वजह से ये जो वर्ण होते हैं ये आपके परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको प्रत्यय के पीछे या प्रत्यय दिखता है तो ऐ या औ बड़े होंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान रख। अब देव एक पुल्लिंग शब्द है, ये मैंने आपको कहा था कि पुल्लिंग शब्द जब होगा तो यहाँ अ छोटा दिखाई देगा आपको, और स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अ बड़ा दिखाई देगा। अब इससे हम क्या निकालेंगे अ निकालेंगे, तो ये बन जाएगा देव प्लस अ। इधर से हम क्या ले लेंगे औ को ले लेंगे, अब क्या हो जाएगा दार्यम। थोड़ी सी देर के लिए इसको हमने अलग कर दिया। अब अ और औ नियमानुसार देखिए अ और औ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा औ बन करके तैयार। इसको इसमें मिला दिया तो ये बन गया देवौ, औ की मात्रा इसको पूरा करेंगे, इसके बाद में दार्यम इसका बन करके तैयार। ऐसे ही और देखिए तंडुल, प्लस ओदनम, तंडुल प्लस ओदनम। ऐसे ही आपको परम प्लस औत्कर्ष, परम प्लस औत्कर्ष, बिंब प्लस ओष्ठ, ओष्ठम। अब देखिए यहाँ पर बिंब प्लस ओष्ठम वाले में दोनों तरीके से बनते हैं। बिंब प्लस ओष्ठ अगर छोड़ोगे तो ये अपवाद की श्रेणी में जाएगा, और बिंब प्लस ओष्ठ दोनों मिलाकर के बिंबौष्ठ बनेगा तो नियमानुसार आ जाएगा। तो देखिए तंडुल प्लस ओदनम, यहाँ आपका तंडुल मतलब चावल, और ये तो अ और औ मिलाया और दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए अ इसमें से लिया, ओ इधर से ले लिया, और ये बन जाएगा औ, और ये बन जाएगा तंडोदनम। ऐसी परम प्लस औत्कर्ष परमौत्कर्ष, बिंब प्लस ओष्ठ का बिंबौष्ठ, इसी तरीके से शुद्ध प्लस ये ओदनम भी बनते हैं, ठीक है। दंत प्लस ओष्ठ तो अपवाद में भी आपके जा सकते हैं। अब बात आती है यण संधि की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट यण संधि की ओर। यण संधि, देखिए यण संधि क्या कहती है, इसका सूत्र होता है एको यणची च, एको यणची च। सूत्र व्याख्या करता है एक का यण हो जाता है अच परे रहने पर, अर्थात एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ई उ री री के बाद अच आए, क्या है अच, अर्थात स्वर, वो भी कैसे होंगे असमान अच, असमान अच आए, कैसे होंगे असमान, कैसे स्वर होंगे असमान। तो एक का यण हो जाता है, क्या हो जाता है यण हो जाता है अच परे रहने पर, तो एक का यण हो जाएगा तो यहाँ आपका य व र और ल हो जाता है। सीधी सी समझ में आ गया। ये व्याख्या कहती है यण प्रत्याहार, यण य आदि इसमें हो तो एको यण ची च,
एक का यण हो जाता है। नाम से ही पता लग रहा है एक का यण, यण मतलब यण हो जाता है अच परे रहने पर, असमान अच। तो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि यदि ई ऊ यू री के बाद या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। तो वही कहानी है, यहाँ पर ई के साथ हम बड़ी ई भी जोड़ सकते हैं, ऊ के साथ बड़ा ऊ भी जोड़ सकते हैं, री के बाद बड़ी री और री के बाद री। तो इस तरीके से हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो किस तरीके से हो जाएगी कि यदि एक प्रत्याहार ई ऊ री के बाद असमान स्वर आए अर्थात असमान अच आए तो एक का यण अर्थात य व र ल हो जाता है। ठीक, अब एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर ई या ई, अगर इसके जस्ट बाद असमान स्वर, कौन सा स्वर? असमान स्वर आए तो एक का क्या हो जाता है? ई का य, ई कैसे बदल जाएगी? या। अब देखिए, अब तक तो हमने क्या किया था, इस स्वर को और इस स्वर दोनों स्वरों को मिला करके बनाया था। लेकिन अब हमारा क्या कर रहा है, जो ई है इस वाले सब स्वर को देख करके अपने आप में स्वयं बदल जाए। इधर जो स्वर होगा वो इस वर्ण को क्या करेगा? पूरा करेगा। कैसा करेगा? ये पूरा करेगा। इधर जो स्वर होगा वो स्वर आकर के इस वर्ण को कैसा करेगा? पूरा। ठीक, अब देखिए उदाहरण कैसे। नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम, ई है, इधर ऊ है, बात आती है ई की। देखिए एक और बात आपको बता दूं, वही कहानी जो अब तक चली आ रही है। शब्द पुल्लिंग है तो हम तोड़ देते वक्त छोटी ई में बदलेंगे। शब्द स्त्रीलिंग का है पहला शब्द, तो इसको हम क्या करेंगे? बड़ी में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इधर आपको या दिखता है और उससे पहले वाले वर्ण में आधा वर्ण दिखता है, तो आपको लगभग यण संधि। लेकिन अब यण संधि माननी नहीं है, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तब पता लगता है कि हम बोल तो देते हैं कि या से पहले आधा वर्ण दिखता है, बा से पहले आधा वर्ण दिखता है, तो ये यण संधि होती है। लेकिन पूरा सिद्ध करने पर पता लग जाता है कि यण संधि है या नहीं। और सिद्ध करने में इतने लंबे नहीं करना है, नॉर्मल आराम से हो जाता है। अब देखिए कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं तब बताएंगे। तो ई, इसको हम निकालेंगे ई को, तो द कैसा रह गया आपका? हलंत। अब ई के बाद में देखिए आपको असमान स्वर दिख रहा है, पहले इसको उतार ही लेते हैं। चलिए, ई को असमान स्वर है तो ई कैसे बदल जाएगा आपका? यम। इधर द, इधर य, इधर उदकम। इस तरीके से हमने इसको लिया। ई किस में बदल गई आपकी? या में। क्यों बदली? क्योंकि पीछे असमान स्वर था। अब ई के बाद ई आती तो समान स्वर, तो दीर्घ हो जाती। लेकिन यहाँ क्या है? ई के बाद ऊ है, इसलिए ये स्वर कैसा हो गया? असमान स्वर हो गया। अब मिलाएंगे, मिलाने पर देखिए, अगर मानना कि दा है और दा के बाद इधर स्वर वर्ण होता तो स्वर इसको पूरा करता, लेकिन दा के बाद कैसा है? व्यंजन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दा कैसा रह जाएगा? हलंत रह जाएगा। इधर या के बाद ऊ स्वर है तो ऊ इसकी मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा नद्योदकम। इस तरीके से हम बना सकते। लेकिन द और या का भी मिला करके हम क्या बन जाते हैं? इस तरीके से नद्योदकम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नद्योदकम, क्योंकि दा में ही या मिला दी। ठीक, ऐसे ही और देखिए, और उदाहरण देखो। परि प्लस आवरणम, बी प्लस आप्तः, नी प्लस ऊनम, नी प्लस ऊनम। और देखिए स्त्री प्लस उच्चतम, नारी प्लस औदार्यम, नारी प्लस औदार्यम। ऐसे आपके उदाहरण काफ़ी निकल के आते हैं। अब देखिए परि प्लस आवरण, परिक उपसर्ग है,
तो जो हमारे उपसर्ग हैं उनमें आपको लघु स्वर ही मिलेंगे। यहाँ तक से अधिकतर कैसे स्वर मिलेंगे? लघु स्वर वाले। तो परि का मतलब होता है चार आवरण, जो आवरण मतलब पर्दा। तो देखिए आवरण और आवरण ये दोनों आपके युग्म शब्द बनते हैं हिंदी में। तो आवरण, तो यहाँ पर देखिए जो ई है, ई कैसे बदल जाएगी? या में, और रा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और आ मिल करके इसको बना देगा पर्यावरण। ऐसी बी प्लस आप्तः, इसमें से ई का क्या हो जाएगा? या, तो ये बन जाएगा व्याप्तः। नी, अब देखो नी का मतलब होता है निषेध या नीचे। ऊनम, ऊनम का मतलब होता है कम, ऊनम मतलब होता है कम। तो यहाँ हो जाएगा न, ई का या बना दिया और ऊ की मात्रा इसमें लगा करके, और ये बन जाएगा न्यूनम। ऐसी स्त्री प्लस उच्चतम, स्त्री नारी, देखिए स्त्री शब्द है तो अपने आप ई बड़ी हो गई, उच्चतम, तो ये बन जाएगा ई का हम क्या कर देंगे? या, बस ऊ की मात्रा इसको मिला दो और ये बन जाएगा स्त्रियोच्चेतम। ऐसे देखिए इसका नारी प्लस औदार्यम, तो ये बन जाएगा नारी का, री का क्या हो जाएगा? या इसका, और रा चला गया ऊपर और ये बन गया नार्यौ दार्यम। ठीक, अब बात आती है, ये तो हमने जोड़ करके देख लिया, तोड़ने वाली बात आप देखिए, शब्द को तोड़ेंगे कैसे? तो देखो जैसे आपको आ गया अध्यक्ष, अब टेक्स्ट वाली बात करें तो बहुत ये बता देते हैं हम कि या से पहले आपको कैसा वर्ण दिख जाए? अलंत, अर्थात या से पहले आधा वर्ण दिखता है। कैसा वर्ण? आधा वर्ण। तो वहाँ पर लगभग क्या होती है? यण संधि। लेकिन अभी आप इस वर्ण को चेक करके ये नहीं कह सकते कि यण संधि, क्योंकि आगे दैत्यारी आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक, काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए उसका सीधी सी ट्रिक्स है कि आपको यह से पहले आधा वर्ण दिखता है तो आप माना कि यण संधि है, लेकिन आप क्या करोगे? इसको प्रूव करके देखोगे तो इसमें जो स्वर छिपा है, या को जो सहारा देने वाला स्वर है वो कौन सा स्वर है? छोटा अ। इधर आपको इसको बाहर करना है, बाहर करते ही आप क्या हो जाएगा? ये अक्ष, पीछे का शब्द आपका सार्थक निकल जाएगा। अब आपको जो या आपको दिख रहा है आधा रह गया, आपका कैसा रह गया? हलंत। अब हलंत या रह गया, इसको हमें देखना है ट्रिक्स के माध्यम से कि ये वाला शब्द जो है आपको उपसर्ग है या पुल्लिंग है, तो इसको या को आप छोटी में बदल दो, और स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी में बदल दो, बस सीधा सा हिसाब है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको देखेंगे तो अधि आपका एक उपसर्ग होता है, तो आप या को किस में बदल दोगे? छोटी, छोटी में बदलते ही ये बन गया आपको अधि प्लस अक्ष। अगर शब्द स्त्रीलिंग का होता तो इसको बड़ी में बदल देते। ठीक, अब इस तरीके से आपका अध्यक्ष बन करके तैयार। नेक्स्ट आपका आता है ऊ वाला। ऊ या ऊ के बाद, ऊ या ऊ के बाद क्या है? असमान स्वर है। ऊ या ऊ के बाद क्या है? असमान स्वर है। तो ऊ किस में बदल जाता है आपका? वाम। किस में बदलेगा? वाम। अब कहानी वही, जैसे अब तोड़ते हैं तो तोड़ते वक्त आपको क्या करना है? शब्द पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग का। या उपसर्ग वाला शब्द है, दोनों हैं, तो आपको छोटे ऊ में बदलना है। इसको किस में बदलना है? छोटे ऊ में। और अगर शब्द स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग का है, तो बा को हमें बड़े ऊ में तोड़ना है। समझ में आ जाएगा? देखिए, बाद में देखेंगे इसको, पहले उदाहरण से देखिए। तनु प्लस अंगी, ये हमारे सामने उदाहरण है। तो नियमानुसार देखो, पहले ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा, तो ऊ कहाँ है? ये रहा, ऊ को निकाला हमने। ऊ के बाद असमान स्वर है, इसलिए ऊ किस में बदल जाएगा? वाम में। किस में बदलेगा? वाम।
बा में मिलते ही तन प्लस व प्लस अंगी, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, स्वर होता तो इसको पूरा करता, इसलिए ये कैसा रह जाएगा आपका आधा। बा में इसको मिला दो और अंगी, अंग इसको मात्रा मिला दिया और ये हो गया तनवंगी। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हम जोड़ तो लेते हैं, लेकिन तोड़ने वाली बात, तो तोड़ना और भी आसान है। अब तोड़ने के लिए दूसरा शब्द आपको बता दूं। तोड़ने के लिए इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे बधु बधवागमनम, बधवा, चलो सही लिख देते हैं, बधवागमनम, इस तरीके से हमारे सामने शब्द आ गया और आपसे कह दिया कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आधा बा या से पहले आधा वर्ण दिखता है, यण संधि हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। अगर मैं कह दूं कि दैत्यारी शब्द में कौन सी संधि है, तो आप यण दिख, इसमें या से पहले आधा वर्ण देख कर यहाँ भी यण कर जाएंगे। तो ये आपको यहाँ यण ना होकर के कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ होगी आपकी। कौन सी होगी, दीर्घ। ये आपको फिल करना। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, आराम से ही पता लगा लो कि 100% इसमें यण। अब कैसे, सबसे बेस्ट तरीका है आपको, पहले तो बा में से स्वर को निकालो। स्वर कौन सा छिपा हुआ है बा में, बड़ा, तो बड़े आ को हमने निकाला और पीछे का पद अपने आप सार्थक निकल जाए। अब सब बात आ गई, इस तरीके से आपको शब्द रह गए। मैंने आपको पहले ही कहा था, बा से पहले वाले शब्द में ऊ जोड़ करके देखेंगे तो शब्द इसका किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग का या उपसर्ग का या स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग या उपसर्ग का बोध कराता है तो बा को छोटे ऊ में बदल दो, और स्त्रीलिंग का बोध कराता है बड़े ऊ में। तो आपको पता है बधू शब्द स्त्रीलिंग होगी, इसीलिए हम बा को किस में बदल देंगे, बड़े ऊ में बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बधू प्लस आगमनम। अब ये 100% आपकी यण संधि का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नियम क्या कहता है कि ऊ के बाद असमन स्वर, तो ऊ के बाद असमन स्वर है, यण हुई। ऐसी और उदाहरण देखिए, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, हाँ, विधु प्लस मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय। ठीक है, तो देखिए मधु प्लस अरि, मधु कहते हैं शहद को, और शहद किस में जाता है, पुल्लिंग शब्द, तो ऊ छोटा दिख रहा है। अरि, अरि मित्र होता है दुश्मन, शत्रु, बैरी, रिपु। इस तरीके से हम पर्यायवाची बनाते हैं, क्योंकि इसमें विलोम शब्द या पर्यायवाची जो होते हैं वो इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में तो ऊ जो है आपका, ये किस में बदल देगा, वान, बदल गया। अब आ इसको पूरा करेगा और ये बन गया मधुवरी। अब मधुवरी शहद का जो शत्रु होता है वो कौन होता है, भौरा, भौरे का पर्यायवाची बन करके तैयार। ऐसे मधु प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या बन करके हो जाएगा, मधुवालय। क्या हो जाएगा, मधुवालय। अब देखिए और उदाहरण, गुरु प्लस आज्ञा, रू है। यहाँ भी कन्फ्यूज बहुत से होते हैं कि यहाँ सर रू छोटा करें क्या बड़ा करें। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुरुवादेश, गुरुवाज्ञा, इस तरीके से आ गया, ऑप्शन में आपको एक तो ये रहता है और एक गुरु ये भी रहता है, गुरु प्लस आज्ञा। अब बात आती है हमारी कि हम इसको करें सॉल्व या इसको करें। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुरु शिक्षक का है और गुरु एक शिक्षक है। गुरु मतलब पुल्लिंग शब्द, तो इसलिए पुल्लिंग जो शब्द होता है वो लघु स्वरांत होता है, इसलिए आपको बिना गांठ वाला इस तरीके से जो रू होगा वो कैसा होगा, रा प्लस छोटा ऊ, और इस तरीके का जो रू होगा वो कैसा होगा, रा प्लस बड़ा ऊ। तो हमारा जो गुरु शिक्षक पुल्लिंग वाला है, इसलिए हमारा रा कौन सा होगा, ये वाला। तो गुरु प्लस,
अब इसमें से ऊ को हम निकालेंगे और ऊ को निकालते ही कैसा रह जाएगा आपका आधा, और ऊ को बना दिया हमने ब, और इसको मिला दिया, गुरुवाक्य शब्द बन करके तैयार ये सामने आपके। ऐसे गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश, तो क्या बन जाएगा यहाँ गुरुवादेश। इस तरीके के आपके इसमें उदाहरण बन जाते हैं। अब देखिए और आगे तीसरा स्टेप, तीसरी स्टेप आपकी कहते हैं कि यदि री, अब देखिए हिंदी में आपकी री एक रहती है छोटी, लेकिन संस्कृत में आपकी री बड़ी भी रहती है। यदि री के बाद या री के बाद क्या असमंस हो रहा है, तो री किस में बदल जाती है आपकी राम। री या री के बाद देखिए आपको पहले बताया था कि ई ऊ री र स, मतलब एक प्रत्याहार, अर्थात ई ऊ री और री, इनके जस्ट बाद में क्या है असमंस हो रहा है, तो ई किस में बदल जाएगा या में, ऊ किस में बदल जाएगा वा में, री किस में बदल जाएगा रा में, और री किस में बदल जाएगा ला में। तो अब आपका ये कंप्लीट ये, इसके बाद आपका री, इसके बाद हम लेंगे री वाला। तो री या री के बाद क्या है असमान, तो री किस में बदल जाएगा राम। अब पितृ प्लस आज्ञा, पितृ मतलब पिता, त्रि में कौन सा स्वर छिपा हुआ है री, तो री को हम जब निकालेंगे तो ता कैसा रह जाएगा आपका, री स्वर है इसलिए ता कैसा रह जाएगा, स्वर निकालती हलन, री को निकाला इधर आज्ञा। इसको इसमें मतलब इसके बाद में री के बाद क्या आ रहा है स्वर आ रहा है, तो री किस में बदल जाएगा आपका रा में, बदल गया। दोनों को मिलाएंगे तो ता और रा मिलकर के, हमने पढ़ाया था जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी कि ता और रा मिलकर के त्र बनता है, क्या बनता है त्र। अ स्वर इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा पित्राज्ञा। अब पित्राज्ञा मात्राज्ञा यहीं पर आपके हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि मित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको यण ना होकर के कौन सी संधि होगी यहाँ दीर्घ होगी, क्योंकि यहाँ मित्री ना होकर के क्या होगा मित्र प्लस आज्ञा होगा, ये ध्यान रखना है। पित्राज्ञा मात्राज्ञा आता है तो यण, और मित्राज्ञा आता है तो दीर्घ, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब और देखें, मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस उपदेशम। अब देखिए मातृ, मातृ मतलब माता, री निकालेंगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा मात्रज्ञ, मात्रानंद। अब देखो शॉर्ट तरीका भी देखें, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स ये बता रहा हूँ कि आपको अगर त्रि दिखता है, क्या दिखता है त्रि, और त्रि के जस्ट बाद आपको असमान स्वर दिखता है, क्या दिखता है असमान स्वर, तो त्रि को डायरेक्ट त्र में बदल दो, बस खत्म। त्रि के बाद अगर आपको असमान स्वर दिख रहा है तो त्रि को त्र में बदल दो और इस स्वर को इसको पूरा करके जोड़ दो, शॉर्ट हो जाएगा। और त्र को अगर हमें त्र दिखता है शब्द के बीच में तो त्रि स्वर को बाहर करके और त्रि को त्र में बदल दो, यण संधि आपकी पता लग जाएगी कि यण संधि है कि नहीं। अब जैसे ये मात्रानंद, इस तरीके से आपको है, त्र में कौन सा स्वर छिपा हुआ है आ को हम निकालेंगे तो ये आनंद शब्द निकल गया। अब मैंने कहा हलंत वाला त्र होता है, इसको त्रि में बदल दो, दोनों पद सार्थक निकल के तैयार, तो मातृ प्लस आनंद। ऐसे ही देखिए त्रि, पीछे असमान स्वर है तो त्रि को त्र में बदल दो और ये हो गया मात्र। ई की मात्रा इसको मिला दिया, ये हो गया मातृच्छा। लो ऐसे त्रि के बाद उ आ रहा है तो त्र, इसको किस में बदल दो त्र में, और ऊ की मात्रा मिला दो पितृपदेशम बन जाएगा, बस खत्म कहानी।
ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब री को रा में बदलेंगे और इधर हमारा ता है तो ता और रा मिलकर के ऑटोमेटिकली हमारा त्रा वैसे ही बनता है। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट, चौथी स्टेप। री के बाद असमान स्वर है तो री कैसे बदलेंगे हम? ला में। कैसे ला में बदलेंगे? हलंत। री भी एक स्वर है तो ला में बदलेंगे तो इसमें हो जाएगा री प्लस आकृति। क्या बन जाएगा? री प्लस आकृति। री है, री कैसे बदल जाएगी स्वर की वजह से? ला में, और आ स्वर इसको पूरा कर देगा और ये हो जाएगी लाकृति। ऐसे री प्लस अनुबंध, अनुबंधम, क्या बन जाएगा? लानु, क्योंकि री का ला हो गया, आ मिला करके लानुबंधम। ठीक, तो ये आपके यण संधि में होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट संधि, अयादि संधि। किस ओर? अयादि संधि। अयादि, देखिए नाम से ही पता लग जाता है, अय आदि जिसमें आते हैं उसे अयादि संधि कहते हैं। इसका सूत्र है एचो अय वा या वह। एचो अय वा या। क्या कहता है कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, देखिए एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण बताए थे अभी? इससे पहले पढ़ा था वृद्धि रति वर्ण। तो देखिए ए, ओ, ऐ और औ। जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ाए थे तो प्रत्याहार आए थे, उनमें से आपका एच प्रत्याहार क्या कहता है कि ए, ओ, ऐ, औ आएगा। अगर इसके बाद कोई भी स्वर अर्थात अच आए, क्या है? अच अर्थात स्वर, तो एच का अर्थात ए का आय, ए का क्या बन जाएगा? आय। ओ का क्या बन जाएगा? यहीं से अब। ऐ, तो ऐ का क्या बन जाएगा? आय। और औ, तो औ का क्या बन जाएगा? आव। इस तरीके से आपको। अब देखिए दोबारा से पूरी परिभाषा हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, यही परिभाषा हिंदी में अपन क्या करते हैं? ए, ऐ, ओ, औ पढ़ लेते हैं, संस्कृत में ए, ओ, ऐ, औ पढ़ते हैं। तो ये परिभाषा कहती है एच प्रत्याहार के बाद कोई भी अच आए अर्थात कोई भी स्वर आए तो एच प्रत्याहार अर्थात ए का आय, सूत्र में से निकल के आएंगे आय, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आब हो जाता है। ठीक, अब बात आती है जैसे देखिए ने प्लस अनम। ने प्लस अनम, ने में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है, इसको हम निकालेंगे प्लस अनम। अब आप देखिए कोई भी स्वर की बात ए के बाद स्वर आ रहा है तो ए किस में बदल जाएगा आपका? अय में। किस में बदलेगा? अय। इधर ना प्लस अय प्लस अनम। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ना के बाद स्वर है तो ना स्वर इसको पूरा करेगा, ना कंप्लीट। या के बाद स्वर है तो या कंप्लीट, और ना एनम, नयनम बन करके तैयार। अब बात आती है कि जोड़ना तो बहुत आसान होता है लेकिन तोड़ने की, तो सबसे पहले ट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि या और वाह, इनसे पहले वाले वर्ण में आपको अ या आ दिखता है, या तो छोटा आ दिखेगा या बड़ा आ दिखेगा और कोई सा स्वर नहीं दिखेगा। या से और वा से पहले देखिए आपके सामने ही दिख रहा है, या और वा से पहले छोटे आ या बड़े आ। तो या और वा से पहले छोटे आ या बड़ा आ दिखता है तो 100% वहाँ कौन सी होगी? यण संधि होगी। ये आपको वैसे ध्यान। अब या है तो या से पहले छोटा आ हो तो तोड़ते वक्त एक ही मात्रा में बदल देना। अगर आपको या से पहले छोटा आ दिखता है तो उसको एक ही मात्रा में बदल देना। या के बाद बड़ा आ दिखता है तो ऐ की मात्रा में बदल देना। बा से पहले वाले वर्ण में छोटा अ दिखे तो ओ में बदल देना, और बा से पहले बड़े आ में दिखता है तो तोड़ते वक्त अ में बदल देना। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो उसके लिए देखिए और पहले इसके उदाहरण और देखें।
ने प्लस अनम, से प्लस अनम। अब बहुत से ये कहते हैं सर ये ने से ये कहाँ से आते हैं, ये धातुएं होती हैं। जैसे नी धातु होती है तो नी का गुणादेश होकर के ने हो जाता है। सिंह धातु है, सिंह मतलब सोना, तो सिंह धातु का से ये गुणादेश से होता है। ये प्रत्यय पढ़ते हैं तब आपके ये आदेश होती हैं। तो इसमें से ए निकालेंगे तो ए कैसे बदल जाएगा, आय में। इसको मिलाएंगे अनम और ये बन जाएगा शयनम। शयनम मतलब सोना। ठीक, ऐसे हम बोलेंगे पवन, तो पो प्लस अनम, वो है तो ओ किस में बदल जाएगा, अब में, और ये बन जाएगा पवनम। ऐसे नई प्लस अकह, तो ये बन जाएगा आई है तो आय में, और ये बन जाएगा नायकः। ऐसे इसका बोलेंगे तो पौ प्लस अकह, तो ये बन जाएगा पावकः। अब देखिए जोड़ना खूब आसान है, लेकिन तोड़ना भी इससे कई गुना आसान है। तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक उदाहरण आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपको एक उदाहरण है, आपको गायिका, गायिका उदाहरण है, गायिका। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि या से पहले वाले वर्ण में हमें क्या देखना है, अ या आ। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें से, बड़ा आ दिख रहा है कि नहीं। ठीक, या से पहले आप वाले वर्ण में आपको या बड़ा आ दिख रहा है, तो ये मान लो कि हमारा यड़ संधि हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो स्वर छिपा है उसको हटाओ और ये निकाल दिया एका। अब यहाँ कौन सा शब्द रह गया, गाय। इस तरीके से रह गया। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी कि या से पहले वाले वर्ण में क्या हो, बड़ा आ दिखे तो दो मात्रा लगा दें। देखिए शॉर्ट तरीका, या से पहले वाले वर्ण में क्या दिखता है, छोटा आ, तो उस वर्ण पर क्या लगा दो, एक मात्रा। बड़ा आ दिखता है तो उस पर कितनी लगा दो, दो मात्रा। तो आपको या से पहले वाले वर्ण में कितनी दिख रहा है, बड़ा, तो उस पर कितनी मात्रा लग जाएंगी, दो, और ये बन जाएगा गई प्लस एका, खत्म। अगर यहाँ छोटी मात्रा होती, जैसे और देखें चयनम, ये शब्द है, या में कौन सा स्वर छपा है, छोटा, इसको निकालो तो अनम शब्द पीछे का निकल गया सार्थक। अब हमारे पास में रह गया चय। या से पहले वाले वर्ड में छोटा आ है, मैंने क्या कहा, इसको मिटाओ और एक मात्रा लगाओ, खत्म। ऐसी और देखिए नायकः, ये शब्द है, या से पहले इसमें निकाली अकह, निकल गया। या से पहले वाले वर्ड में कौन सी मात्रा है, बड़े या की, तो दो मात्रा लगा दो, खत्म, ज़्यादा दिक्कत नहीं। और देखिए धावकः, धावक, बा है, बा से पहले तो बा में से कौन सा बड़ा आ दिख रहा है, तो आपको यण संधि हो सकती है, लेकिन अभी अयादि संधि हो सकती है। लेकिन अब प्रूफ करेंगे तो बा में स्वर कौन सा छिपा है उसको निकालो। तो बा में से हमने स्वर निकाला और ये बन गया अकह, अक निकाल लिया। इधर का जो आपका है इसके बाद में, तो इसमें कौन सा हो गया, धाव, हलंत रह गया। मैंने क्या कहा था कि बा से पहले छोटा आ दिखता है तो एक मात्रा ओ की मात्रा लगा देना, और बड़ा दिखता है तो औ की, तो इसको हटाओ और इसके ऊपर दो मात्रा लगा दो। ऐसी देखिए भवनम, भवनम शब्द है आपका, भवनम। बा से पहले वाले वर्ड में देखिए क्या है, आ छिपा है, तो इसमें से पहले तो आप क्या करेंगे, अनम निकालो, और भवनम में क्या हो जाएगा, ब, इसको निकाल लिया। मैंने क्या कहा, बा से पहले वाले वर्ण में क्या है, छोटा, तो उस पर ओ की मात्रा लगा दो, ये बड़ा होगा तो औ की हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपकी अयादि संधि दिखती है। अब आती है नेक्स्ट पररूप संधि, पररूपम। देखिए पररूप संधि और दूसरी होती है पूर्व रूप। यहाँ नाम से ही आप क्लियर कर सकते हैं, पररूप और पूर्व रूप, दो संधि आपकी ये एक्स्ट्रा हैं जो आपको हिंदी में नहीं मिलती हैं देखने में।
तो पर रूप, पर का मतलब पीछे, पीछे वाला ही रूप आकर के हो जाता है पर रूप, और पूर्व रूप जो पहले वाला ही रूप रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो पूर्व रूप होती है। तो इसके लिए नाम से ही क्लियर हो रहा है पर रूप, अर्थात प्लस ये पहला हो गया, ये पूर्व हो गया, और इधर का जो हिस्सा है वो पर हो गया, ये मान के चलो। तो इधर वाला ही नियम रहता है, इधर वाला ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बिना परिवर्तन के रहता है तो पूर्व रूप, और पीछे वाले रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पर रूप। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र है एंगे पर रूपम, सूत्र है एंगी पर रूपम। ये क्या कहता है, देखिए एंग अर्थात एंग पर रूपम, पर रूप हो जाता है एंग प्रत्याहार होता है तो यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, क्या अकारांत उपसर्ग हो, क्या हो उपसर्ग, अर्थात ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में क्या हो अ उपसर्ग अ हो, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार अर्थात ए और ओ से शुरू होने वाली कोई भी धातु, अर्थात ए या ओ से शुरू होने वाली धातु, तो वहाँ कौन सी संधि होती है, पर रूप। ये संधि आपकी वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का निषेध करती है। अब कैसे, जैसे देखिए प्र प्लस एजते, एजते आपकी धातु है, प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, इसमें देखिए अ स्वर है क्या नहीं, प्र में कौन सा स्वर छिपा है अ, तो अकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार आए, अर्थात ए ओ से शुरू होने वाली कोई भी धातु आए तो आपको पर रूप आदेश होता है। पर रूप आदेश का मतलब ये ए इसके ऊपर हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रेज ते। ऐसी उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, उप उपसर्ग है, इसमें अकारांत उपसर्ग है अ है, इधर ओषति ये आपकी क्या है धातु है, तो यहाँ बन जाएगी उपोषति, क्या बन जाएगी उपोषति। ऐसी अब प्लस एजते, अब प्लस एजते तो क्या बन जाएगा यहाँ अवेज ते। ऐसी प्र प्लस एसियति, प्र प्लस एसियति तो क्या बन जाएगा यहाँ प्रेस यति। ठीक, इस तरीके से आपका ये बनता है। अब आगे की जो संधि है वो है आपकी पर रूप की जगह है आपकी पूर्व संधि। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, पर का मतलब होता है पीछे वाला रूप, अर्थात ये वाला रूप यहाँ हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा आपका पर, और पहले वाला रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो होता है पूर्व रूप। देखिए अब आगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप, नाम से ही पता लग रहा है कि पूर्व रूप, पूर्व वाला ही, अर्थात जो पहले रूप है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सूत्र है एंग एंग पदांता दति, एंग पदांता दति, अर्थात ये कहता है कि एंग प्रत्याहार, कौन सा एंग, अर्थात ए या ओ के बाद अति, अति अर्थात आकार अ आए तो क्या हो जाता है पूर्व रूप आदेश हो जाता है। एंग प्रत्याहार के बाद पदांत अ आए, पदांत क्या है अ आए, ये वाला पदांत ऐसे कर सकते हैं, पदांत अ आए तो इसका क्या हो जाता है अवग्रह हो जाता है। ये किस में बदल जाता है अवग्रह। अब कैसे देखें, जैसे आपको आ गया सो प्लस अप, ओ है ये रहा, इधर अकारांत अ है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा सो अपी, क्या हो जाएगा सो। ऐसे देखिए को प्लस अपी क्या बन जाएगा को अपी।
रामः प्लस रामो प्लस अयम, क्या बनेगा? रामो अयम। लोके, हाँ, लोके प्लस अस्मिन, तो क्या बन जाएगा यहाँ? लोकेश, लोकेशमन। इस तरीके से आपका बन जाता है। ठीक, तो पूर्व वाला ही रूप रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये क्या हो जाता है? अवग्रह। इसे क्या कहते हैं हम? अवग्रह। तो वहाँ कौन सी होती है? पूर्व रूप संधि होती। अब पररूप में आपके अपवाद भी अपन पढ़ते हैं, जैसे आपका पररूप जो संधि से पहले पढ़ी थी, जैसे मनीषा। तो मनीषा वाला जो शब्द है, मनस प्लस ईसा, हल प्लस ईसा, हलीसा, मारतंड वगैरह जो रहते हैं वो सीधे जुड़ते हैं, वो आपके पररूप संधि के ही उदाहरण होते हैं। ठीक, इसके बाद एक और जो संधि आपकी देखने को मिलती है वो है, वैसे तो यहीं तक आ जाता है अपना जो स्तर, ऐसे स्तर से पढ़ते हैं तो ये संधि काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी आपसे एक और संधि है जो हमारी पढ़ी जाती है, वो प्रकृति भाव संधि मिलती है। प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव संधि का सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से मिलता है कि निम्न में से किस संधि की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो सबसे पहले तो इस संधि की प्रग्रह संज्ञा होती है। ये संधि कौन सी करती है? प्रग्रह संज्ञा करती है। इसका जो सूत्र हम पढ़ते हैं तो वो ये पढ़ते हैं, ई दू देद द्विवचनम। इस सूत्र से हम पढ़ते हैं। तो प्रकृति भाव संधि कहती है, प्रग्रह संज्ञा उसकी होती है तो ई दू देद द्विवचनम प्रग्रह्यम, प्रग्रहीयम। इस तरीके से हम सूत्र पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या कहता है? प्रग्रह शब्द कौन से होते हैं? ईकारांत। देखिए प्रग्रह जो शब्द है हमारे, प्रग्रह वाले प्रग्रह संज्ञा जिनकी होती है वो कौन से होते हैं? ईकारांत, उकारांत, और एकारांत। देखिए ई इकारांत, उ उकारांत, ए तो एकारांत। अगर इन सब, या फिर आपको देखिए प्लोत वर्ण, कौन सा वर्ण? प्लोत, और उसके बाद अच आए अर्थात स्वर आए, इनके बाद क्या आए? अच आए, तो आपकी वहाँ प्रकृति भाव संधि होती। अब अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा से पढ़ लेते हैं कि द्विवचन का द्विवचन आए, प्रकृति हो जाती है, बस खत्म। लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो ई उ ए ये द्विवचन शब्द, ये कैसे होंगे? ईकारांत, उकारांत, एकारांत, ये द्विवचन शब्द, अर्थात ये शब्द कौन से होते हैं? प्रग्रह शब्द। या प्लोत शब्द के बाद अच आता है तो इसकी क्या होती है? प्रग्रह संज्ञा होती है। जैसे देखिए गंगे प्लस अम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गंगे अम। ऐसे ही रामऊ प्लस एमऊ, तो यहाँ बन जाएगा, कुछ नहीं करना, प्रग्रह संज्ञा हो गई, अर्थात कुछ नहीं करना, सीधा सीधा से यहाँ हो जाएगा गंगे अम। क्या बन जाएगा? गंगे अम। ऐसे ही रामऊ एमऊ, हरि प्लस एतऊ, हरि एतऊ। तो कुल मिला के सीधी बात है कि इसमें आपकी प्रग्रह संज्ञा होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो प्रग्रह संज्ञा के लिए हमें क्या करना है? प्रग्रह शब्द जो होते हैं ईकारांत, उकारांत या प्लोत वर्ण। अब प्लोत का जैसे राम प्लोत आ जाए और उसके बाद अचाए, तो जैसा है शब्द वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम व्यंजन संधि लेकर के आपके सामने आएंगे। आज के लिए यही, इस तक अध्ययन करें, और कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।